हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन अर्थात हार्मोन के सिक्रेशन के नियमन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं अर्थात रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से मुक्त होते हैं तथा लक्ष्य अंगों या लक्ष्य ऊतकों में अपना एक्शन करते हैं जो कि इनके टारगेट होते हैं। अभी जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं अलग अलग ग्लैंड से, ये अलग अलग मैकेनिज्म या अलग अलग तरीक़ों द्वारा इनके सिक्रेशन का नियमन होता है। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन किया तो हमने जाना कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनको ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन्स शरीर की कई दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों और उनके द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और ये पीयूष ग्रंथि जो खुद अपना जो सिक्रेशन करती है इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसका कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है और ये ब्रेन का पार्ट होता है। इस भाग से, ब्रेन के इस भाग से कुछ रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियमन करते हैं। तो अग्र पीयूष ग्रंथि के अलावा जो बाकी जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनका जो रेगुलेशन होता है वो फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा होता है। कई ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका सिक्रेशन का रेगुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। अभी फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म एक तरह से एक लूप की संरचना के रूप में हम समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रोडक्ट होता है किसी भी अंतःस्रावी ग्रंथि का, वो इसके खुद के सिक्रेशन को अर्थात मुक्त होने को, प्रोडक्शन को फीडबैक करता है और वो दो तरह से ये फीडबैक कर सकता है। एक होता है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। इनके बारे में भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें नेगेटिव फीडबैक की, तो नेगेटिव फीडबैक तब होता है जबकि कोई प्रोडक्ट, यहाँ हम हार्मोन्स की बात करेंगे, तो कोई भी हार्मोन मुक्त होने के बाद इसके खुद के सिक्रेशन को या प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है अर्थात कम करता है। यानी जब कोई हार्मोन एक बार किसी अंतःस्रावी ग्रंथि से मुक्त होता है और मुक्त होने के बाद ये अपने खुद के सिक्रेशन को या प्रोडक्शन को कम करता है तो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। और इस प्रकार की जो मैकेनिज्म होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मान लो किसी प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, हार्मोन होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि जो ही वो रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद जब इसका जो नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगेगा ब्लड में, तो ये फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक द्वारा इसके खुद के सिक्रेशन को कम कर देगा। और ज़्यादातर जो हार्मोन्स जो होते हैं उनका कंट्रोल, उनके सांद्रता का कंट्रोल, उनके सिक्रेशन का कंट्रोल या उनके प्रोडक्शन का अर्थात उत्पादन का जो कंट्रोल होता है, नियमन, वो नेगेटिव फीडबैक लूप द्वारा ही होता है। और नेगेटिव फीडबैक के द्वारा ही क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन होता है, जैसे थायराइड हार्मोन या एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन, उनकी जो सांद्रता होती है रक्त में वह एक निश्चित रेंज में होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती और उससे कम भी नहीं हो पाती, क्योंकि कम होगा तो हार्मोन सिक्रेट होगा और नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा क्या होगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाया जाएगा।
नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के रूप में हम थायराइड ग्रंथि के एग्जाम्पल को देख सकते हैं, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक लूप द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। थायराइड का एग्जाम्पल देखने से पहले हम नेगेटिव फीडबैक को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो ऊपर की ओर ये हाइपोथैलेमस को दर्शाया गया है। हाइपोथैलेमस के ऊपर कुछ बाहरी उद्दीपक होते हैं, वो प्रभाव डालते हैं और उनका प्रभाव प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे स्टिमुलेटरी भी होता है और या फिर इनहिबिटरी भी हो सकता है, उद्दीपक भी हो सकता है या संदमक भी हो सकता है। हम नेगेटिव फीडबैक के रूप में को हम समझें तो मान लो कोई भी ऐसा बाह्य उद्दीपन होता है जो हाइपोथैलेमस को के ऊपर असर करता है, इसको सिग्नल देता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स मुक्त करेगा। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है और इससे कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स मुक्त होंगे और ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी अर्थात अग्र पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाए जाएंगे रक्त के द्वारा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अग्र पीयूष ग्रंथि क्या होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो जो ही हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि तक पहुंचेंगे तो अग्र पीयूष ग्रंथि क्या करेगी कि ट्रोपिक हार्मोन्स, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, उन हार्मोन्स को ये मुक्त करेगी। और ये ट्रोपिक हार्मोन क्या करेंगे कि ये जो संबंधित एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचेंगे किस माध्यम से, रक्त के माध्यम से वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद उस संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन्स मुक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसका फलस्वरूप क्या होगा कि वो अंतःस्रावी ग्रंथि उस किसी पर्टिकुलर हार्मोन को मुक्त करेगी। और ये जो हार्मोन रिलीज होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा और सर्कुलेशन में जाके ये अपना जो भी कार्य है वो करेगा। और इसका कार्य क्या है, अपनी लक्ष्य कोशिकाओं पे जाके अपना अलग अलग हार्मोन का अलग अलग एक्शन होता है, वो एक्शन करना। तो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से मुक्त होगा, रक्त में जाएगा और अपना टारगेट सेल्स पे पहुंच के अपना एक्शन करेगा। लेकिन जो ही इस हार्मोन की कंसंट्रेशन सामान्य से ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी तो ये हार्मोन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा हाइपोथैलेमस को रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करने के लिए संदमित करेगा, यानी इसको मैसेज देगा कि रिलीजिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो रोके। दूसरा, ये अग्र पीयूष ग्रंथि पे भी जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन सर्कुलेशन में है तो बॉडी के हर पार्ट में जाना है। अग्र पीयूष ग्रंथि पे जाके क्या करेगा कि अग्र पीयूष ग्रंथि को ये मैसेज देगा कि जो ट्रोपिक हार्मोन है उसको रिलीज करना, उसको मुक्त करना बंद करे। तो यहाँ से भी क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक द्वारा इसका सिक्रेशन बंद होगा। ये लॉन्ग लूप नेगेटिव फीडबैक है। शॉर्ट में क्या होगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्रोपिक हार्मोन निकलेगा वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस पे जाके नेगेटिव फीडबैक द्वारा रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को संदमित करने का मैसेज दे सकता है। तो दोनों ही तरह से, एक तो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा ट्रोपिक हार्मोन के लेवल पे जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। दूसरा, जो संबंधित एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को ही उस आगे रिलीजिंग हार्मोन और ट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट करने के लिए संदमित करेगी। तो ये एक जनरल प्लान है नेगेटिव फीडबैक का कि नेगेटिव फीडबैक इस तरह से कार्य करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है
थायराइड ग्लैंड का। तो थायराइड ग्लैंड से जो T3 और T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं, उसका नेगेटिव फीडबैक द्वारा कैसे कंट्रोल होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH को कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जब TRH रिलीज होता है तो ये रक्त द्वारा अग्रपीयूष ग्रंथि पे पहुंचता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है हाइपोथैलेमस वाला TRH, वो अग्रपीयूष ग्रंथि को एक ट्रोपिक हार्मोन TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। TRH हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो रहा है, ये अग्रपीयूष ग्रंथि पे जा रहा है और अग्रपीयूष ग्रंथि को TSH सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तो अग्रपीयूष ग्रंथि क्या करेगी कि ये रक्त में TSH को मुक्त करेगी। ये TSH यहाँ से फिर जाएगा रक्त के माध्यम से थायराइड ग्रंथि पे। थायराइड ग्रंथि में जाके ये क्या करेगा कि थायराइड जो ग्लैंड है उसकी विभिन्न एक्टिविटीज होती है, जिसमें से एक एक्टिविटी ये भी है कि T3 और T4 जो कि थायराइड के हार्मोन होते हैं, इनको सिक्रेशन को बढ़ाना। तो TSH के प्रभाव में थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन रिलीज करेगी, और ये T3 और T4 हार्मोन यहाँ से मुक्त होने के बाद रक्त में आएंगे, और रक्त में आके ये विभिन्न जो कोशिकाएं होती है अब इसकी टारगेट सेल्स है, वहाँ पे इनका एक्शन करेंगे। जब रक्त में इस हार्मोन की कंसंट्रेशन सामान्य से ज़्यादा होने लग जाएगी तो क्या होगा कि T और T4 नेगेटिव फीडबैक द्वारा मैसेज देंगे, क्योंकि ये रक्त में जा रहा तो बॉडी के हर पार्ट में जा रहा, नेगेटिव फीडबैक द्वारा ये मैसेज देंगे हाइपोथैलेमस को, जिससे हाइपोथैलेमस TRH को मुक्त करना बंद कर देता है। और जब TRH का सिक्रेशन ही बंद हो जाएगा तो अग्रपीयूष ग्रंथि को मैसेज ही नहीं मिलेगा TSH सिक्रेशन करने के लिए हाइपोथैलेमस से, तो TSH का सिक्रेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जब TSH का सिक्रेशन डाउन हो जाएगा तो थायराइड ग्रंथि को ये अग्रपीयूष ग्रंथि से T3 और T4 मुक्त करने के लिए मैसेज नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 का सिक्रेशन डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो T3 और T4 का जो रक्त में जो लेवल इंक्रीज हो रहा है वो बंद हो जाएगा और सामान्य इसका स्तर बना रहेगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी कई हार्मोन हैं जो कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल द्वारा नियमित किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल की हम बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं कोर्टिसोल, उसका वो भी क्या करता है कि नेगेटिव फीडबैक द्वारा इसके खुद के सिक्रेशन को डाउन करता है। कोर्टिसोल का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा क्या करेगा कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा ACTH के सिक्रेशन को कम करेगा, और ACTH का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल का सिक्रेशन कम हो जाएगा। इस तरह कोर्टिसोल का जो लेवल है वो सामान्य बना रहेगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बिल्कुल उल्टी होती, उल्टा कार्य करती है। कैसे कार्य करती है कि पॉजिटिव फीडबैक में होता क्या है कि कोई भी एक प्रोडक्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, यहाँ पे हार्मोन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट, वो फीडबैक करता है खुद के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो इसका फलस्वरूप क्या होता है कि उस हार्मोन की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, बढ़ जाती है। पॉजिटिव फीडबैक का एक एग्जांपल है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। जब फॉलिकुलर फेज होती है जैसे अंड चक्र में हम देखते हैं कि जब फॉलिकल का ग्रोथ फेज होती है तो ये धीरे धीरे क्या है कि
मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से लेके 13 डे तक इसकी ग्रोथ बढ़ती है और 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, एग निकलता है ओवरी से। तो जो फॉलिकुलर फेज का जो एंड होता है उस टाइम एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव इंड्यूसर के रूप में कार्य करता है, और एस्ट्रोजन पॉजिटिव इंड्यूसर के रूप में कार्य करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है FSH और LH। FSH अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जब इसका पॉजिटिव फीडबैक जाएगा तो अग्र पीयूष ग्रंथि FSH और LH के सिक्रेशन को और बढ़ा देगी। जब FSH और LH का सिक्रेशन बढ़ेगा तो उससे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन वापस क्या करेगा, LH के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। और जो LH का सिक्रेशन जब लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ओव्यूलेशन होता है, अर्थात ओवरी से अंडाशय से एग रिलीज होता है। इस प्रक्रिया को हम इस डायग्राम द्वारा समझते हैं कि जो नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली जो एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, वो नेगेटिव फीडबैक द्वारा कंट्रोल होता है। और नेगेटिव फीडबैक को अभी हमने समझा। इसमें क्या होगा कि जैसे हाइपोथैलेमस है उससे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज होगा, और GnRH क्या करेगा, अग्र पीयूष ग्रंथि को मैसेज देगा FSH और LH सिक्रेट करने के लिए। और ये FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं और इनका कार्य है, FSH का जो कार्य होता है वो है फॉलिकल की ग्रोथ करना फीमेल्स में। तो FSH और LH जब ओवरी में आएंगे, अंडाशय में आएंगे, तो अंडाशय में ये फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ेगा। और सामान्यतः क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक की सामान्य कंडीशन में जब इन दोनों को स्तर बढ़ेगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा क्या होगा कि मैसेज जाएगा अग्र पीयूष ग्रंथि को और हाइपोथैलेमस को, जिससे क्या होगा कि हाइपोथैलेमस से मैसेज जाएगा तो मैसेज ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा जाएगा तो हाइपोथैलेमस बंद कर देगा GnRH को मुक्त करना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को मुक्त करना ये बंद कर देगा। जब हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होना बंद हो जाएगा तो अग्र पीयूष ग्रंथि को मैसेज नहीं मिलेगा FSH और LH को सिक्रेट करने के लिए, तो अग्र पीयूष ग्रंथि भी FSH और LH के सिक्रेशन को कम कर देगी। तो ये FSH और LH ओवरी तक नहीं पहुंच पाएगा, अंडाशय तक, और अंडाशय एस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को कम कर देगी। तो इनका एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का लेवल सामान्य बना रहेगा। लेकिन जो फॉलिकुलर स्टेज होती है उसके एंड के टाइम में, जो कि मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के 12वें से 14 दिन की हम बात कर रहे हैं, तब वो जो ये जो टाइम पीरियड होता है ये फॉलिकुलर फेज का लास्ट टाइम होता है। फॉलिकुलर फेज वो होती है जिसमें अंडाशय में एग की ग्रोथ होती है, फॉलिकल की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो उसका जो लास्ट टाइम होगा उस टाइम क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा, उस टाइम पॉजिटिव फीडबैक द्वारा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कंट्रोल होगा। कैसे होगा कि यहाँ पे GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्र पीयूष ग्रंथि को FSH और LH सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, और ये ओवरी को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब एस्ट्रोजन का लेवल सामान्य से बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ नेगेटिव फीडबैक की तरह काम नहीं करेगा, इस ड्यूरेशन में ये करेगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा काम, और ये एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को और ज़्यादा GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मुक्त करने के लिए, और साथ ही ये अग्र पीयूष ग्रंथि को भी स्टिमुलेट करेगा FSH और LH सिक्रेट करने के लिए। तो जब GnRH का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो अग्र पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगा FSH और LH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए। साथ ही एस्ट्रोजन डायरेक्ट भी स्टिमुलेट कर रहा है
प्रेरित कर रहा है एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच और एलएच के लिए। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि ब्लड में एलएच का जो स्तर है वो सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके फलस्वरूप ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा। तो ये ज़्यादा एस्ट्रोजन ये और स्टिमुलेट करेगा इनको ये रिलीज करने के लिए। और जब एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुएशन का, उस दिन एलएच का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन अर्थात अंडाशय से जो ओवम होता है एक, वो रिलीज हो जाता है। तो ये यहाँ पे इस टाइम पॉजिटिव फीडबैक काम कर रहा है और सामान्य अवस्थाओं में ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा इनका कंट्रोल होता है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझा है।